बेटा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस शब्द है ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट क्या होगा? प्लास्टर का पी पहला वर्ड, ऑफ का ओ और पेरिस का पी, यानी जो इसको शॉर्टकट है इसको हम पीओपी बोलते हैं, ठीक है। अब पीओपी नाम सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि इसके बारे में तो हमने सुना है, हम जानते हैं इसके बारे में। कहाँ यूज होता है? घर बनता है, घर की जो छत होती है उसमें डिजाइन बनाने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। पंखों के चारों ओर डिजाइन बनाने या कमरे की छत पे अलग अलग प्रकार की विशेष प्रकार की डिजाइन बनाने में हम पीओपी का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं तो उनको जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें सफ़ेद तरह का जो पदार्थ होता है उसका लेप लगाया जाता है प्लास्टर में, वो भी क्या होता है? पीओपी होता है। चलिए हम देखते हैं पीओपी का रासायनिक नाम, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम, तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो आपका रासायनिक नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और बेटा जो इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं 2CaSO4 इंटू H2O, ठीक है। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ये आपका रासायनिक सूत्र है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब ध्यान से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O, या हम लिख सकते हैं 2CaSO4 इंटू H2O, या तो हम लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। बेटा एक और पदार्थ होता है जिसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो जिप्सम होता है बेटा, इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। जो आपका जिप्सम होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? वो होता है, क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या है? ये आपका जिप्सम होता है, ठीक है। और ये जो आपके सूत्र लिखे हैं ये क्या है आपका? ये आपके पीओपी है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जिप्सम है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, या 2CaSO4 इंटू H2O, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। अब ध्यान से देखिए कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कैसे होता है, इसकी बनाने की विधि क्या है। देखिए ये जिप्सम है, ठीक है। जिप्सम को अगर हम 150 से 160 डिग्री सेल्सियस के ताप पर गर्म करते हैं तो ये जो जिप्सम है ये परिवर्तित हो जाता है पीओपी में, ठीक है। क्या करते हैं बेटा? जिप्सम को अगर 150 से 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये जो आपका जिप्सम होता है ये पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं
प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि। चलिए हम देखते हैं निर्माण विधि। इसमें क्या होता है, जो आपका जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम को क्या करते हैं, जिप्सम को 150 डिग्री से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह क्या होता है, गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जिप्सम को 150 से 160 डिग्री ताप पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बेटा अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। क्या हमने लिखा है जिप्सम को, चलिए हम फार्मूला लिख लेते हैं जिप्सम का, CaSO4 इंटू क्या लिखा हुआ है 2H2O। इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं 150 डिग्री टू 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CaSO4 इंटू H2O। देखिए हमने ये वाला फार्मूला इसका यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2SO4 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो हम इसमें पूरे में क्या करेंगे 2 से गुणा हमने कर दिया। ठीक है, तो आपका जो कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया दोनों तरफ, इधर भी 2 है, इधर भी कितने हो गए 2 से गुणा करने पर 2। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो H2O था वो पहले 2 थे, अब 2 से गुणा करने के बाद कितने हो गए 4 हो गए, और यहाँ पर कितना है 1 ही है, तो कितने कम है 3 कम है, तो प्लस क्या करते हैं हम 3H2O। आपका ये रिएक्शन हो गया कंप्लीट बेटा। ये आपके निर्माण की विधि है, किसके निर्माण की विधि है, हाँ जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि है। क्या करते हैं, जिप्सम को लेते हैं 150 से 160 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बेटा आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है 150 से 160 डिग्री है। ये जो अभिक्रिया होती है इसमें हमको टेम्परेचर को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता होती है, यानी जो टेम्परेचर है वो आपका 150 से 160 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 150 से 160 डिग्री से अधिक हो जाता है तो जो आपका जिप्सम है, ठीक है, इसका जो वाटर होता है, जो जल है, ये पूरी तरह से जिप्सम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो कैल्शियम सल्फेट बनता है वो मृत ज्वलित होता है। क्या होता है, मृत ज्वलित। मृत ज्वलित का मतलब बेटा ये होता है कि ये दोबारा जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, क्या करता है, जल के साथ दोबारा रिएक्शन नहीं करता है। इस बिंदु को हम लोग लिख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस अभिक्रिया में तापक्रम को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है। ठीक है बेटा, इस अभिक्रिया में तापक्रम को नियंत्रित रखना क्या होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस पर किस टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, किसको गर्म करते हैं, जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करने पर जिप्सम का समस्त क्रिस्टल जल बाहर निकल जाता है।
बाहर निकल जाता है और प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत ज्वलित कहते हैं, क्योंकि यह पुनः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह पुनः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा क्या होता है। इस अभिक्रिया में तापक्रम को क्या करना पड़ता है? नियंत्रित रखना पड़ता है, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जिप्सम का समस्त क्रिस्टल जल बाहर निकल जाता है और प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कहते हैं। मृत ज्वलित का मतलब वह दोबारा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या होते हैं? देखिए बेटा, अब हम लोग देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण। तो जो पहला गुण है इसका बेटा, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। कैसा होता है? यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। दूसरा है जो आपका गुण, यह जल में अल्प विलेय होता है। कैसा होता है? अल्प विलेय। यह जल में अल्प विलेय होता है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है आपका, इसे तेज गर्म करने पर यह निर्जल। ठीक है, क्या होता है? इसे तेज गर्म करने पर यह निर्जल कैल्शियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, इसकी जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वह जल अवशोषित करके क्या कर लेती है? जल अवशोषित करके शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाती है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। इसकी जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वह जल अवशोषित करके शीघ्रता से किसमें चेंज हो जाती है? जिप्सम में बदल जाती है। चलिए हम इसका रिएक्शन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस 2CaSO4 इंटू H2O, ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा? जल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ध्यान से देखिए क्या बनता है? जिप्सम बनता है। फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया क्या बैलेंस है। यहाँ पर CaSO4 कितने हैं? 2 हैं,
यहाँ पर कितना है 1 है, तो इसमें हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया। अब बेटा देखिए 2 से गुणा करने के बाद आपका जो वाटर है ये कितने हो गए, 2 तो पहले से था, 2 का गुणा किया कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर एक ये था और एक ये था, यहाँ पर कितने थे 2 थे, वहाँ कितने हो गए 4 हो गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने के बाद 3 वाटर हो गया और यहाँ पर 1 वाटर 4 वाटर हो गए। यहाँ पर कितने 4, कैल्शियम भी कितने, कैल्शियम सल्फेट कितने हो गए 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2। इस तरह ये अभिक्रिया आपकी पूरी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की उपयोग क्या क्या होते हैं। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं या किस तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो पहला उपयोग जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसका उपयोग सांचे, क्या करते हैं इसका प्रयोग सांचे व मॉडल बनाने में किया जाता है। मॉडल बनाने में किया जाता है। ठीक है बेटा। जो इसका दूसरा प्रयोग है ये क्या कर सकते हैं, टूटी हुई हड्डियों, क्या करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं, किस रूप में करते हैं, प्लास्टर के रूप में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का तरीका है उसके अंतर्गत आप पीओपी का यूज करते हैं प्लास्टर के रूप में। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है आपका खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में जो आपका चौथा है ये क्या है, दांत का प्लास्टर बनाने में। दांत का प्लास्टर बनाने में भी हम पीओपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अग्निरोधक, अग्निरोधक पदार्थ बनाने में। इसके बाद अब आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है भवनों की छतों, कलाकृतियाँ। भवनों की छतों में क्या बनाने के लिए, कलाकृतियाँ। जितनी भी प्रकार की डिज़ाइंस बनती हैं छत में, भवनों की छतों में कलाकृतियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये हैं आपके कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।